हरियाणा के रोहतक के गांव रिटौली रविवार सुबह एक बार फिर गोलियों से थर्रा उठा। जेल में बंद गैंगस्टर अंकित उर्फ बाबा के परिवार में लगते चाचा अनिल की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वह घर से सुबह बाइक पर सवार होकर खेत में जा रहा था। वारदात सुबह 7 बजे रोहतक बेरी रोड पर हुई। भारी संख्या में पुलिस बल गांव में पहुंच गया है। एसपी नरेंद्र बिजारनिया भी गांव में जा सकते हैं। बेरी रोड स्थित रिटौली गांव में 6 साल से खूनी रंजिश चल रही है। एक गैंग 2019 से फरार हिमांशु उर्फ भाऊ तो दूसरी 2 सगे भाइयों अंकी। पंजाब में बीएसएफ के बहादुर और सतर्क जवानों ने सीमा पार से हो रही बड़ी तस्करी को नाकाम किया है। सिर्फ एक ही दिन में अमृतसर और तरनतारन जिला के कई गांवों के पास से 4 उड़ते हुए ड्रोन और 2 हेरोइन के पैकेट बरामद किए गए। यह सफलता बीएसएफ सैनिकों की कड़ी मेहनत, तेज नजर और तकनीकी उपयोग का परिणाम है। सुबह के समय बीएसएफ के जवान अमृतसर के रत्तनखुर्द गांव के पास एक खेत की जांच कर रहे थे। वहां उन्होंने एक क्षतिग्रस्त DJI Mavic 3 क्लासिक ड्रोन जमीन पर पड़ा पाया। यह ड्रोन तस्करों की तरफ से भेजा गया था। पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना PKCRCP के जरिए अलवर के 882 और भरतपुर के 350 गांवों में पानी पहुंचाने के लिए जलदाय और सिंचाई विभाग जुटा है। इससे अलवर जिले की 15 लाख से ज्यादा की आबादी की प्यास बुझेगी। इन गांवों के घरों में पानी पहुंचाने के लिए 200 से ज्यादा क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। एक क्लस्टर में 4 गांव शामिल होंगे। इनमें एक बड़ी टंकी का निर्माण होगा, जिनकी संख्या 60 होगी। इनके जरिए ही घरों में पानी की सप्लाई की जाएगी। अलवर को ERCP के जरिए 200 मिलियन क्यूबिक मीटर। टोक्यो जापान ने चीनी खतरों का मुकाबला करने के लिए मुख्य द्वीप होन्शु में कोमात्सु एयर बेस पर नए F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स को तैनात करने का फैसला किया है। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स JASDF ने अपने उत्तरी तटरेखा पर बल की स्थिति को मजबूत करने के लिए अमेरिकी स्टील्थ फाइटर जेट्स की तैनाती का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जापान कॉन्ट्रैक्ट पर F-35B वर्टिकल टेक और लैंडिंग VTOL लड़ाकू विमानों के लिए न्यूटाबारू एयर बेस पर प्रशिक्षण संचालन शुरू करने की भी तैयारी कर रहा है। अहिल्याबाई से प्रेरित भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हवाई रक्षा प्रणाली को किया ध्वस्त, आगरा में बोले सीएम योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई ने मालवा साम्राज्य को आत्मरक्षा के गुण सिखाए और आज भारत की सेना उसी प्रेरणा से सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमले करती है। वह रविवार को यहां लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान 2025 के तहत आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, लोकमाता ने मालवा साम्राज्य को आत्मरक्षा के। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO अगले महीने यानी जून में बड़े बदलाव की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार EPFO 3.0 के मसौदे के अनुसार कर्मचारियों को जल्द ही ATM और UPI से सीधे PF का पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है। EPFO 3.0 के तहत PF खाताधारकों को विड्रॉल कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। यह पूरी तरह से बैंक ATM कार्ड की तरह होगा। नई सुविधा के तहत एक तय रकम ही निकाली जा सकेगी। इससे ये होगा कि कर्मचारी इमरजेंसी के लिए पैसे तो निकाल सकेगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी पर्याप्त राशि। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन न केवल रोजगार का प्रमुख साधन है, बल्कि इससे जुड़े आर्थिक और सामाजिक पहलू भी इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुधन की संख्या 56.8 मिलियन 5.68 करोड़ है। यही वजह है कि राजस्थान देश का दूसरा सबसे अधिक पशुधन उपलब्ध कराने वाला राज्य है। यह बात पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली के सुमेरपुर उपखंड के गांव रोजड़ा में एक समारोह में कही। सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग में भाग लेने के दौरान शनिवार को ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि जेट नीचे गिरा, बल्कि यह है कि उसे क्यों नीचे गिराया गया। लड़ाकू विमानों के बारे में पूछे जाने पर चौहान ने कहा, वे क्यों गिरे, क्या गलतियां हुई, यही महत्वपूर्ण है। संख्याएं महत्वपूर्ण नहीं है, चौहान ने कहा। अच्छी बात यह है कि हम अपनी सामरिक गलती को समझ पाए, उसका समाधान किया, उसे सुधारा और फिर 2 दिन बाद उसे फिर से लागू किया तथा लंबी दूरी पर निशाना। UPI, PF से लेकर LPG सिलेंडर के दाम तक नियम 1 जून रूल चेंज फ्रॉम 1 सेंट जून यानी कल से बदलने जा रहे हैं। ऐसे में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन प्रभावित हो सकती है, साथ आपको कुछ लाभ और सुविधाएं भी मिल सकती हैं। जून से 8 बड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। हर महीने की तरह ही जून के मंथ में भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।
जिसका असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। यूपीआई, पीएफ से लेकर एलपीजी सिलेंडर के दाम तक नियम 1 जून रूल चेंज फ्रॉम 1 सेंट जून यानी कल से बदलने जा रहे हैं। ऐसे में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन प्रभावित। यूक्रेन ने रूस के 4 अहम एयरबेस ओलेनिया और बेलाया पर हमला किया है। यूक्रेनी सेना ने इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया है। बताया जा रहा है कि जिन एयरबेस को निशाना बनाया गया है वो रूस यूक्रेन सीमा से काफी अंदर में पड़ता है। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला यूक्रेनी सेना का अब तक का सबसे बड़ी ड्रोन अटैक था। यूक्रेन ने खास तौर से उस बेस को निशाना बनाया है जिसका इस्तेमाल रूस उस पर बम बरसाने के लिए कर रहा था। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि उसने रूस के अंदर स्थित कई एयर बेस पर ड्रोन